नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जुमे को मुफाहमत की तारीखी याददाश्त पर दस्तखत होने जा रहे हैं, जिसके साथ ही 2 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकराती अमल शुरू हो जाएगा। इब्तदाई मुसव्वदे में 14 निकात शामिल हैं, जिनमें जंगबंदी से लेकर ईरान पर पाबंदियों के खात्मे और मुआशी बहाली तक मुख्तलिफ इकदाम शामिल हैं। अमरीकी वेबसाइट ब्लूमबर्ग ने इन निकात की तफसील शाया की है, जिनके मुताबिक मुफाहमती याददाश्त के 14 निकात कुछ यूं हैं। नंबर 1, लबनान समेत तमाम महाजों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी का फैसला। नंबर 2, अमेरिका और ईरान का एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करने का है। नंबर 3, 60 रोज में हतमी मुआहिदा करने की पूरी कोशिश करने पर इत्तफाक। नंबर 4, बहरी नाकाबंदी का खात्मा और आबनाए हरमुज में आमदोरफ्त की बहाली। नंबर 5, खलीजी तजारती रास्तों की जंग से पहले वाली सतह पर बहाली। नंबर 6, 300 अरब डॉलर से ईरान की इक्तसादी बहाली के मंसूबे की तश्कील। नंबर 7, ईरान पर आयद तमाम पाबंदियों का मरहलावार मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का फैसला। नंबर 8, ईरान का जौहरी हथियार तैयार न करने का अज़्म। नंबर 9, हतमी मुआहिदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने का अज़्म। नंबर 10, अमेरिका ईरानी तेल बरामदात के लिए खुसूसी इजाजत नामे जारी करेगा। नंबर 11, ईरान को मुंजमद असासों की मरहलावार वापसी और मुकम्मल रसाई। नंबर 12, हतमी मुआहिदे के कामयाब निफाज के लिए खुसूसी तरीकाकार कायम करने पर इत्तफाक। नंबर 13, मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने के बाद मुज़ाकरात शुरू होंगे। नंबर 14, अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूरी से मुआहिदे को कानूनी हैसियत देने का फैसला। ये तो 14 निकात हो गए, जिन पर यकीनन दोनों मुल्क तवील मुशावरत के बाद मुत्तफिक हुए हैं, लेकिन बदएतमादी की फजा अब भी कायम है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि उसने अगर अपनी जिम्मेदारियों पर अमल ना किया तो वो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर ने G7 मुमालिक के सरबराही इजलास के मौके पे जुमे को स्विट्जरलैंड में मुतवक्के मुआहिदे का हवाला देते हुए कहा कि नहीं, ये हतमी नहीं, ये एक MOU है। यूं उन्होंने एक बार फिर यह वाजे किया कि यह एक मुआहिदा नहीं बल्कि सिर्फ एक मुफाहमती याददाश्त है, जिसकी बुनियाद पर आइंदा कोई भी मुआहिदा होगा। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि मुझे अगर यह पसंद ना आया तो हम दोबारा इन पर हमले शुरू कर देंगे और उन्होंने अगर मुनासिब रवैया इख्तियार ना किया तो हम फौरन वापस जाकर इनके सरों के ऐन ऊपर बम बरसाना शुरू कर देंगे। सदर ट्रंप की इन धमकियों के दौरान इजरायली अफवाज ने आज भी जनूबी लबनान में मुतअद्दिद मकामात पर बमबारी की। हालांकि जंगबंदी के हालिया फ्रेमवर्क में लबनान को भी शामिल किया गया है। लबनानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नबातिया और अतराफ के इलाकों पर फजाई हमले जारी रहे, जबकि जहरानी के करीब अंसारिया को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया। ईरान की पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने लबनानी हममनसब से बात करते हुए यह वाजे किया कि जंगबंदी का इतलाक लबनान समेत हर महाज पर होना चाहिए और इजरायली अफवाज को जनूबी लबनान से वापस जाना होगा ताकि मुतासिरा आबादी अपने घरों को वापस लौट सके। ईरान की वजारत खारजा पहले ही मौक़िफ़ जाहिर कर चुकी है कि लबनान किसी भी ऐसे बंदोबस्त का लाजमी हिस्सा है जो जंग के खात्मे के लिए किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर यह इंदिया दे चुके हैं कि ईरान के साथ मुआहिदा इजरायली कार्रवाइयों के बावजूद भी बरकरार रह सकता है, जिससे इस मुआहिदे के अमली हुदूद पर सवालात उठते हैं। दूसरी तरफ ईरान के मरकजी फौजी हेडक्वार्टर खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया कि जनूबी लबनान में अगर हमले जारी रहे तो उन पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी वाज़ेह किया कि लबनान के मकबूजा इलाकों से इजरायली फौज के इनखला तक इस तनाज़े को ख़त्म तसव्वुर नहीं किया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मुजव्वज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त की पहली शिक में ही जंग के मुकम्मल खात्मे का जिक्र है, जिसका इतलाक लबनान समेत हर उस महाज पर होना चाहिए जहां यह तनाजा फैला हुआ है। ईरानी हुकाम इस दौरान यह तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इस जंग में कामयाबी अपनी मज़ाहमत की वजह से हासिल की है, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरानी क़यादत इस मुआहिदे को अवाम में काबिल कबूल बनाने की कोशिश कर रही है। ईरान के सख्त गिर हल्के तवील अरसे से अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की मुफाहमत के मुखालिफ रहे, जबकि ईरान की सीनियर क़यादत इसे एक अहम पेशरफ्त करार दे रही है। पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका के साथ हालिया मुआहिदे को हतमी कामयाबी की जानिब बड़ा और फैसला कुन कदम करार दिया, जबकि सदर मसूद पज़ेश्कियान के मुताबिक अगर इस मुआहिदे पर मुकम्मल अमल हुआ तो यह न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक नई समत मुतय्यन करेगा।
बाकिर कालेबाफ की जानिब से मुआहिदे की हिमायत को खास अहमियत दी जा रही है, क्योंकि वो मोतदिल सियासी धड़े से वाबस्ता तसव्वुर नहीं समझे जाते और उनका यह मौक़िफ़ जाहिर करता है कि मुआहिदे को रियासत के ताकतवर हलकों की ताईद हासिल हो चुकी है। अगरचे हालिया दिनों में ईरान के सख्त गिर हलकों का बयानिया कमजोर हुआ, जिससे यह तासुर मजबूत हुआ कि आला सतह पर इस मुआहिदे को आगे बढ़ाने का फैसला हो चुका, लेकिन मुकम्मल इत्तफाक राय अब भी मौजूद नहीं। ऐसा दिखाई देता है कि फैसला साज हलकों ने सियासी दबाव को देखते हुए यह रास्ता इख्तियार किया। इस पूरे अमल के दौरान ईरान में बढ़ते हुए माशी दबाव ने भी अहम किरदार अदा किया। जंग, पाबंदियों, बहरी रुकावटों, तेल की मंडियों तक महदूद रसाई और महंगाई की बुलंद शरह ने आम शहरियों की जिंदगी को बराह रास्त मुतासिर किया। ऐसे में अवाम के लिए असल सवाल बयानिया नहीं बल्कि यह है कि क्या इस मुआहिदे से महंगाई कम होगी, क्या रोजमर्रा अखराजात में कमी आ जाएगी और क्या एक नई जंग का खतरा टल जाएगा या नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक ईरान को बराह रास्त माली इमदाद नहीं दी जाएगी, लेकिन पाबंदियों में नरमी की सूरत में उसे अरबों डॉलर्स तक रसाई मिल सकती है, जिसे ईरान अपनी इक्तसादी बहाली के एक अहम मौके के तौर पर पेश कर रहा है। इसके बावजूद कई अहम मामलात अभी तय होना बाकी हैं। अफजूदा यूरेनियम, निगरानी के निजाम, पाबंदियों के अमली खात्मे, आबनाए हरमुज और लबनान से मुतल्लिक निकात आइंदा मुज़ाकरात में ज़ेर बहस आएंगे। दूसरी जानिब इसराइल के किरदार से मुतल्लिक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल अब भी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वाज़ेह कर चुके कि इसराइली अफवाज लबनान में अपनी मौजूदगी जारी रखेंगी, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के कुछ इक़दामात पर तनकीद के बावजूद दोनों मुमालिक के दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करार दिया। मसला लेकिन यह है कि लबनान में अगर कशीदगी बरकरार रहती है तो ईरान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए दबाव बढ़ेगा और मुआहिदे की अमली हैसियत का इम्तिहान शुरू हो जाएगा। इसीलिए अवामी सतह पर भी इस पेशरफ्त को मोहतात नजर से देखा जा रहा है। कुछ हलकों के नजदीक यह वक्ती मोहलत है, जबकि दीगर के लिए असल फैसला इस बात पर होगा कि आया यह मुआहिदा जमीनी हकाइक को बदल पाता है या नहीं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के ईरान को फंड्स देने से मुतल्लिक हालिया बयान के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि आया ईरान को वाकई अरबों डॉलर मिलेंगे और अगर मिलेंगे तो उनकी नौइयत क्या होगी। मुआहिदे के बाद सामने आने वाले बयानात से कुछ निकात वाज़े हुए हैं, लेकिन मजमूई तस्वीर अब भी मुकम्मल नहीं। अमेरिकी सदर ने इस तासुर को मुस्तरद किया कि अमेरिका बराह रास्त ईरान को बड़ी रकम अदा कर रहा है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के बयानात और मुजव्विज़ा मुफाहमती दस्तावेज में शामिल निकात से एक मुख्तलिफ तस्वीर सामने आती है। अमेरिकी नायब सदर के मुताबिक ईरान को माली वसाइल तक रसाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन यह रकम अमेरिका नहीं बल्कि खलीजी मुमालिक की जानिब से एक मुश्तरका फंड के जरिए फराहम की जा सकती है, और वो भी इस सूरत में जब ईरान मुआहिदे में तयशुदा जिम्मेदारियां पूरी करे। इसके साथ ही जेडी वेंस ने यह भी वाज़ेह किया कि अमेरिकी टैक्स दहिंदगान का पैसा इस अमल का हिस्सा नहीं होगा। अमेरिकी नायब सदर का कहना है कि ईरान अगर शराइत पर अमल करता है तो अमेरिका उस पर आयद मुतअद्दिद मुआशी पाबंदियां खत्म करने पर तैयार है, जिसके नतीजे में ईरान को आली मईशत में वापसी का मौका मिलेगा। इसमें ईरानी असासों के गैर मुंजमद होने का इम्कान शामिल है, जिससे यह तासुर मिलता है कि ईरान को बराह रास्त कोई अदायगी नहीं की जाएगी, बल्कि उसके लिए माली रास्ते जरूर खुल जाएंगे, जो ईरान की एक बड़ी कामयाबी होगी और यूं उसकी सिफारती तन्हाई खत्म हो जाएगी। इस पूरे मंजरनामे में यह जिक्र करना भी अहम है कि ईरान कई दहाइयों से मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना कर रहा है, जिसके बायस उसके अरबों डॉलर के असासे बैरून मुल्क महदूद या मुंजमद है। ईरान को अगर उन तक रसाई हासिल होती है तो यह खुद एक बड़ी मुआशी सहूलत होगी। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में आबनाए हरमुज का मामला गैर मामूली अहमियत का है। ट्रंप ने यह वाज़ेह किया है कि इस बहरी रास्ते पर किसी किस्म का टॉल या महसूल नहीं लिया जाएगा, लेकिन ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने यह इंदिया दिया है कि जहाज रानी से मुतल्लिक़ खिदमात के अखराजात वसूल किए जा सकते हैं। दोनों फरीकैन के बयानिए में इस फर्क ने यह सवाल पैदा किया कि आया अमली तौर पर महसूल खत्म होगा या सिर्फ उसकी शक्ल तब्दील होगी। जेडी वेंस के मुताबिक इब्तदाई 60 रोज़ा मुज़ाकराती अरसे में कम अज कम यह तय है कि आबनाए हरमुज से गुजरने वाले जहाजों पर कोई फीस आयद नहीं की जाएगी। उसके साथ यह भी कहा गया कि अमरीका ऐसे किसी निजाम को कबूल नहीं करेगा जिसमें इस रास्ते के इस्तेमाल पर बाकायदा टैक्स या टोल लिया जाए, जिसकी ईरान ने खुलकर मुखालिफत नहीं की। यह जंग एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां अमरीका और ईरान में आरजी मफाहमत की उम्मीद तो पैदा है, लेकिन इसराइल के लिए मुआहिदा और इसके निकात कबूल करना आसान नहीं है। सवाल यह अहम नहीं है कि यह जंग कौन जीता कौन हारा, सवाल यह है कि यह तनाजा इन तमाम ताकतों के लिए क्या छोड़कर गया जिन्होंने इसे शुरू किया था। यह कहा जाए तो गलत नहीं है कि ट्रंप और
इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जंग एक भयानक गलती साबित हुई और दोनों मुल्क ही अपने अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल पर ईरान के हमले का मकसद ईरानी रजीम की तब्दीली था, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए यह जंग एक डरावना ख्वाब साबित हुई और ट्रंप को हर हरबा इस्तेमाल करने के बाद भी मैदान जंग से पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अमेरिका के लिए जंग इसलिए भी अच्छा तजर्बा नहीं रहा क्योंकि उसने अपनी फौजी और सिफारती ताकत की हुदूद को बराह रास्त महसूस किया। जंग के दौरान अमेरिकी असलहे के ज़खायर न सिर्फ तेजी से कम हुए बल्कि यह भी वाज़ेह हुआ कि अमेरिका के लिए मुसलसल फौजी मुदाखलत अब माजी की तरह एक आसान फैसला नहीं रहा। इस दौरान चीन और दीगर आलमी ताकतें इस सूरत हाल को खामोशी से देखती रहीं क्योंकि यह पहली बार नहीं था कि अमेरिका एक बड़े तनाज़े में अपनी हिकमत अमली के नताइज पर सवालिया निशान छोड़कर राह फरार इख्तियार कर रहा था। खलीजी अरब ममालिक के लिए यह सूरत हाल कम नुकसानदेह नहीं रही। इन रियासतों ने दहाइयों से खत्ते में खुद को इस्तेहकाम के मरकज के तौर पर पेश किया, लेकिन हालिया जंग ने उस तासुर को कमजोर किया। तवानाई की सप्लाई लाइन्स और खास तौर पर आबनाए हरमुज बार बार खतरे में रही, जिससे उनकी मईशतों और आलमी सरमायाकारी के एतमाद पर बराह रास्त ज़रब पड़ी। अब उन ममालिक में खामोशी से यह बहस जारी है कि क्या अमेरिका पर मुकम्मल इन्हिसार जारी रखा जाए या ईरान के साथ किसी न किसी सतह पर मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया जाए। यह मुआहिदा दरअसल एक मुकम्मल अमन डील नहीं बल्कि एक वक्ती वक्फा है। इसके जरिए जंगबंदी में तौसी हुई, बहरी नाकाबंदी खत्म हुई, आबनाए हरमुज को दोबारा खोला गया, लेकिन बुनियादी सवालात अब भी हल तलब हैं जिनमें ईरान का जौहरी प्रोग्राम शामिल है। ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जनीवा में संजीदा मुज़ाकरात जारी थे। ईरानी हुक्काम ये समझ रहे थे कि सिफारतकारी किसी नतीजे तक पहुंच सकती है, लेकिन उसी दौरान ईरान पे बड़ा हमला करने की तैयारी हो रही थी। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे अचानक हमला किया और ईरान की आला क़यादत को शहीद किया, जिनमें रहबर आला सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई भी शामिल थे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की इन कार्रवाइयों के जवाब में फौरी तौर पर अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया और उसे एक महदूद रद्द अमल की बजाय मुकम्मल स्ट्रेटेजिक वॉर में तब्दील कर दिया। आबनाए हरमुज को बंद किया, खत्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले किए। ये उसी हिकमत अमली का हिस्सा था जिससे अमेरिका को जंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। उस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों को यह अंदाजा हुआ कि यह जंग उनके इब्तदाई अंदाजों से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। अमेरिकी क़यादत ये दावे तो करती रही कि ईरान की फौजी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, लेकिन अमली तौर पर अमेरिका का ऐसा कोई एक दावा भी दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ईरान का रियासती ढांचा बरकरार रहा, उसकी जवाबी सलाहियत कम होने की बजाय ज्यादा मुनज़्ज़म हुई। इजराइल इस जंग में अमेरिका का शराकतदार था, लेकिन हैरान कुन तौर पर उसे बाद में होने वाली मुफाहमती बातचीत से बाहर रखा गया। यही वजह है कि तल अवीव में सियासी सतह पर सख्त नाराजगी है। नेतन्याहू ने इस जंग को अपनी सियासी जिंदगी का अहम तरीन फैसला करार दिया, लेकिन अब उन्हें अंदरूनी तनकीद और आइंदा इंतखाबात के बाद शदीद दबाव का सामना है, जिसकी वजह यह है कि जंग ने इजराइल की सलामती को गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान के लिए अमेरिका और इजराइल के दरमियान उभरने वाले इख्तिलाफात एक अहम सिफारती मौका साबित हुए हैं, लेकिन साथ ही मुआहिदे के मुस्तकबिल के हवाले से खदशात भी हैं। अवामी सतह पर इस जंग के असरात सबसे ज्यादा शदीद रहे। ईरान में हजारों बेगुना शहरी शहीद हुए, बुनियादी ढांचा तबाह हुआ, मुआशी निजाम शदीद दबाव में आया। अब जब जंग रुक चुकी है तो सबसे अहम सवाल यह कि क्या यह मफाहमत किसी बड़े और पायदार मुआहिदे में तब्दील होगी या नहीं। मौजूदा सूरत हाल में ईरान और अमेरिका के दरमियान मौजूद बदएतमादी, सियासी दबाव और इलाकाई कशीदगी उसे एक नाजुक मरहले में रखे हुए है। यह भी वाज़ेह है कि इस जंग ने किसी एक फरीक को मुकम्मल कामयाबी नहीं दी। ईरान अमेरिका के सामने नहीं झुका और यूं अमेरिका और इजराइल अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। ईरान और अमेरिका अब एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पर आमने सामने आने जा रहे हैं, जिसके बायस ताकत के तवाज़ुन में वक्ती तौर पर नुमाया तब्दीली आई है, लेकिन खत्ते का मुस्तकबिल अब भी गैर यकीनी है। क्योंकि जंग का रुकना एक कामयाबी जरूर है, लेकिन एक देर पा मुआहिदा होने तक खत्ते में गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि इजराइल की जानिब से लबनान में जारी हमले किसी भी वक्त एक बार फिर खत्ते में एक बड़ी कशीदगी को जन्म दे सकते हैं।